राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक ही हैं। अभी आप लोग देख रहे हो मैं घर से बाहर हूँ और कहाँ आई हूँ, क्या करने आई हूँ, सारी चीज़ें बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल जहाँ मैं खड़ी हूँ ये है मंगल बाज़ार और दोपहर का टाइम है ये, तो इस वजह से भीड़ भी नहीं है यहाँ पर। ज़्यादातर मुझे लगता है कि मंगल बाज़ार हर जगह ही लगता होगा ये तो मैं अंदाजे से बता रही हूँ, लेकिन अलीगढ़ और मथुरा में तो लगता है। और मैं आपको बताऊं कि मैं मंगल बाज़ार करने के लिए नहीं आई थी, कि मैं यहाँ पे शॉपिंग करने आई हूँ। मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, बहुत बड़ा नुकसान, कि मैं क्या ही कहूँ कि मैं इतनी टेंशन मुझे रात से हो गई, बहुत ज़्यादा। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, मंगल बाज़ार नहीं आई हूँ, कहाँ आई हूँ, कैसे, ये सारी चीज़ें आपको व्लॉग में शेयर करूँगी आगे। तो अभी जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हो, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे आप सब लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ एक एक करके, क्या क्या हुआ। क्या सच कहूँ ना, मैं आज बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतना ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब है। भूलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं भुला पा रही हूँ। भाई कहते हैं ना कि देखो, कोई किसी से कोई बात हो जाए चलो उसको भूल जाओ, लेकिन जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो वो काम ख़राब हो जाए तो वो चीज़ नहीं निकलती माइंड से, कितनी भी कोशिश कर लो। मेरे साथ क्या हुआ रात कि मैं ना फ़ोन का पैटर्न चेंज कर रही थी। मैं फ़ोन का वैसे पैटर्न नहीं लगाती हूँ, मैं लगाती हूँ इसमें पासवर्ड। और मुझे लगाना इस वजह से पड़ता है क्योंकि बच्चों की वजह से, गुड़िया है फ़ोन उठा ले, कुछ भी कर दे उल्टा सीधा, भाई चैनल चल रहा है इसमें मेरे फ़ोन में। वैसा तो ऐसा कुछ खास है नहीं मेरे फ़ोन में, लेकिन हाँ चैनल की वजह से मुझे पासवर्ड लगाना पड़ता है कि बच्चे ना उठा लें फ़ोन को। गुड़िया का ज़्यादा डर रहता है। तो मैं ऐसे ही पैटर्न चेंज कर रही थी रात, और पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है। मैं कुछ भी गलती मेरे से हो सकती है, लेकिन ये गलती तो बहुत बड़ी गलती है मेरे से, पता नहीं कैसे हुई है, नहीं पता मुझे। पैटर्न मैंने चेंज किया और कुछ ही सेकंडों में, मिनट भी नहीं हुए, कुछ ही सेकंडों में मैं पैटर्न भूल गई। मैंने क्या पैटर्न लगाया था मुझे याद ही नहीं रहा। 2 सेकंड भी नहीं हुए मुझे वो पैटर्न चेंज किया, मैं पैटर्न भूल गई। और पता है, कहते हैं ना कुछ चीज़ें होने वाली होती हैं तो ऐसे हो ही जाती हैं। मैंने इसमें अपना फिंगरप्रिंट भी लगा रखा था फ़ोन पे। मैंने क्या किया, मैंने पहले तो फिंगरप्रिंट डिलीट किया अपना, उसके बाद मैंने पैटर्न चेंज किया। अब मैं दोनों जगह से ना, मतलब मैं अब क्या ही बताऊँ, मेरे दोनों जगह से रास्ते बंद हो गए फ़ोन को खोलने के। एक तो मेरा ये पैटर्न मैं भूल ही गई, और दूसरा और जो मेरा फिंगरप्रिंट था उससे अगर फ़ोन खुल जाता तो वो भी मैंने डिलीट कर दिया था। कितनी बड़ी गलती मुझसे हुई। अपने मन को बस यही कहकर समझा रही हूँ कि ये होना ही था शायद, इसीलिए ना मैंने अपना फिंगरप्रिंट हटाया पहले, और फिर उसके बाद मैंने अपना फ़ोन का पैटर्न चेंज किया। नहीं तो ऐसा हो सकता था मैं पैटर्न चेंज करती, फिंगरप्रिंट नहीं हटाती। लेकिन पता नहीं, कहते ना समय का को जो मंजूर होता है ना वही होता है, कितना भी कुछ कर लो। तो शायद ये होना ही था। तो अभी तो आप मुझे मंगल बाज़ार में देख रहे हो, मैं आई थी यहाँ पे अपना फ़ोन लेकर, और जो इसका पैटर्न था वो उसको खुलवाने के लिए मैंने पूरा विकास बाज़ार घूमा। विकास बाज़ार में, मतलब मथुरा में विकास बाज़ार पड़ता है, विकास बाज़ार में फ़ोन की बहुत सारी दुकानें हैं। तो मैंने ना ऐसे करके, मैं आपको बता नहीं सकती, कम से कम मैं ना 8 से 9 दुकानों पर घूमी अपने फ़ोन को लेकर के कि इसका ये पैटर्न खुल जाए, लेकिन कोई भी पैटर्न खोलने के लिए तैयार नहीं। मैं तो ये सोच रही थी कि भाई मेरा पैटर्न भी खुल जाएगा और इसके साथ साथ अगर कुछ खर्चा भी आएगा तो वो मैं दे दूँगी, और जो मेरे फ़ोन में डाटा है वो बच जाएगा, वीडियो फोटो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो बच जाएंगी। लेकिन वीडियो फोटो बचना तो बहुत दूर की बात, कोई भी इसका फ़ोन का लॉक खोलने के लिए तैयार नहीं, फ़ोन का लॉक तोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं। सब लोग कह रहे थे भाई बिल लेकर आओ, मतलब 1-2 दुकान बातें तो वो तो कहते बिल और डिब्बा इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद में कुछ सोचेंगे। बाकी का तो सब ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, सर्विस सेंटर पे जाओ। अब सर्विस सेंटर पे जाने के लिए मेरे पास बिल नहीं था और इसका बॉक्स नहीं था, क्योंकि मैं सर्विस सेंटर तो सोच के नहीं गई थी, इस फ़ोन में कोई ख़राबी थोड़ी ना हुई थी जो मैं सर्विस सेंटर जाती। तो मैंने सोचा किसी दुकान पर जाकर इसको खुलवा लूँगी। तो मैं इतनी दूर आ गई थी घर से, अब मैं लौट कर कैसे जाऊँ, और गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा, बहुत दिक्कत हो गई, बहुत दिक्कत हो गई। अब मैं कैसे भी करके सर्विस सेंटर पहुंच गई। कहते ना भाई दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है,
बुरे लोग हैं, लेकिन वो कहते ना, अब उनकी बात ही नहीं करते हम लोग। लेकिन अच्छे लोगों की भी दुनिया में कमी नहीं है। मैं सर्विस सेंटर पहुंची बिना बिल और बिना बॉक्स के, बस ऐसे ही पहुंच गई थी कि मैं एक बार अगर नहीं किया ठीक तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मैं सर्विस सेंटर देख तो लूँगी। मैंने देखा नहीं था सर्विस सेंटर पहुंचने के बाद मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, भाई ऐसे ऐसे में प्रॉब्लम आ गई है। वो भाई इतने अच्छे थे कि उन्होंने कहा कि ठीक है ये ठीक हो जाएगा। उन्होंने 350 मुझे चार्ज बताया। मैंने कहा कि भैया सर्विस सेंटर पर तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम होता है, ये आप मुझसे चार्ज क्यों ले रहे हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपको भी बता रही हूँ ये वाली बात, जिससे कि आपको भी पता चल जाए। उन्होंने चार्ज इसलिए लिया फ़ोन का लॉक खोलने का कि उनका कहना है कि कंपनी आपको जब फ़ोन देती है तो आपको लॉक लगा के नहीं देती, बिना लॉक के देती है। ये आप अपनी प्राइवेसी, अपनी सिक्योरिटी के लिए लॉक खुद से लगाते हैं, तो इसमें कंपनी का कोई भी इश्यू नहीं है। अगर फ़ोन में कोई और दिक्कत होती तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस सेंटर वाले ठीक करके देते। तो भाई मुझे तो काम करवाना था, क्योंकि मेरा चैनल है, और बाकी का मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि आज मेरी वो जो फिल्म है वो फिल्म भी आएगी मेरे दूसरे चैनल बाबूम सिस्टर पर। तो भाई मैं बड़ी बुरी फंस गई थी, मुझे तो काम करवाना ही था। मैं कहा चलो ठीक है भाई, चार्ज ले लेना, ठीक कर दो। तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि भाई आपका जो भी डाटा है वो डिलीट हो जाएगा, फ़ोन में कुछ भी नहीं बचेगा, रीसेट हो जाएगा, एक तरह से मान लो फॉर्मेट हो जाएगा, आपका फ़ोन एक नया फ़ोन बन जाएगा। और ये मैसेज मेरे फ़ोन पे भी आ रहा था जब मैं इसको पैटर्न को खोलने की कोशिश कर रही थी। वो कहते कि ये आप ऑफिशियली खुलवाइए पैटर्न को, और जो आपका डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। मैंने जितनी भी जगह ट्राई किया, मैंने सबसे पूछा भाई डाटा बच जाएगा, सब ने मना किया, डाटा ही नहीं बचेगा फ़ोन का, और पैटर्न भी जो है सर्विस सेंटर पर खुलेगा, वहीं ट्राई करिए। तो मेरे फ़ोन में जितने भी फ़ोटो, वीडियो, फाइल्स और मेरा शूट की हुई फिल्म, सारी चीज़ें डिलीट हो गई। मतलब बिल्कुल खाली हो गया मेरा फ़ोन, कुछ नहीं बचा। आप लोग सोच सकते हो मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की मैंने कि मैं ही जानती हूँ। दिन रात में लगी रही, बाहर जा जाकर मैंने शूट किया, लोकेशन पर मैंने शूट किया, लोगों से मैंने जा जाके उनके घर पे शूट किया, उनकी हेल्प ली। और मैं आपको बताऊँ, मैंने ना क्लिनिक पर भी शूट किया। आपको ये सारी चीज़ें ना मैं बताऊँगी, अब क्या ही कहूँ मैं इस समय। तो खैर अब जो भी किया मैंने वो अभी, लेकिन हाँ कि मुझे अभी एक तसल्ली है, वो ये कि मैंने जो मेरी फिल्म बनाई, मैंने उसके 2 पार्ट बनाए हैं, और 2 पार्ट में एक पार्ट मैंने पूरा फाइनली एडिट वेडिट करके अपलोड कर दिया था। उसके बाद में ये चीज़ हुई, तो मुझे ये तसल्ली है कि चलो मेरा एक जो फिल्म का पार्ट है वो बच गया, वो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी। रही बात दूसरे पार्ट की, तो दूसरा पार्ट जो है मैं दोबारा से शूट कर लूँगी। अब आप लोग सोच सकते हो कि भाई मैंने एक फ़िल्म बनाई और उस फिल्म का आधा पार्ट डिलीट हो गया, मतलब रहा ही नहीं मेरे पास में, इतनी मेहनत में मेरा पानी फिर गया। मेरे पे इस समय क्या गुजर रही होगी ये मैं ही जानती हूँ, क्योंकि फ़िल्म बनाना आसान बात नहीं है भाई। घर से निकलना पड़ता है, 10 लोगों से बात करनी पड़ती है, लोकेशन देखनी पड़ती है, फिर डायलॉग्स, डबिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। बहुत ये समय मेरे लिए मैं बता नहीं सकती कितना मुश्किल वक्त है। लेकिन फिर भी आप लोग ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, इस ब्लॉग में मेरे चेहरे पे कहीं ना कहीं आपको 1-2 जगह स्माइल देखने को मिल ही गई, है ना। बस यही सोच कर कि चलो अब जो होना था वो हो गया। लेकिन जब मैं ये सोच लेती हूँ कि जो होना था हो गया, चलो कोई बात नहीं, तो स्माइल आ जाती है। लेकिन जैसे ये चीज़ भूलती हूँ, और जैसे मुझे याद आता है कि मैंने कैसे कैसे करके शूट किया, मैं कैसे कैसे धूप में गई थी, बच्चों को घर पे छोड़ा, तब एकदम से मन मेरा बड़ा उदास हो जाता है। खैर जो होना था वो हो गया। मैं सेकंड पार्ट जो है दोबारा से शूट कर लूँगी, अपने साथ शेयर करूँगी। लेकिन जो मेरा फर्स्ट पार्ट मूवी का है वो आज मैं आप लोगों के साथ अपने दूसरे चैनल बाबूम सिस्टर पर शेयर करूँगी, जैसा कि मैंने आप लोगों से कल कहा था। तो आज फिल्म आने वाली है, आप फिल्म देखना मत भूलिएगा, ठीक। और आज मैं आपको बता दूँ कितने बजे मूवी आएगी। मूवी आएगी आज दोपहर 2 बजे बाबूम सिस्टर, यानी कि मेरे दूसरे चैनल पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इंतज़ार कीजिएगा। और उम्मीद है मेरी आपसे कि आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मेरी मूवी को, मतलब, और आपको मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। जैसी मैंने शुरुआत की है, आप लोग सोच सकते हो भाई कम संसाधनों में, बहुत ही सीमित संसाधनों में काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने बहुत ही कम संसाधनों में बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की। आप लोग देखिएगा और अपना आशीर्वाद, अपना प्यार, अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। मंगल बाज़ार में तो मैं घुमाई वो सारी चीज़ें, तो आप लोगों ने वीडियो में देख ली। क्यूटी के लिए मैंने क्या लिया वो घर जाकर भी दिखा दूँगी।
और 2-3 चीज़ें वो ले ही ली। मतलब उधर की साइड में डैम पेयर में पड़ा था, मंगल बाज़ार में होके जाते हैं, तो दोपहर का टाइम था, मंगल बाज़ार में आपको ज़्यादा भीड़ भी देखने को नहीं मिली, वरना शाम के टाइम तो बहुत भीड़ हो जाती है, निकलना मुश्किल हो जाता है। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि मंगल बाज़ार में मुझे भीड़ तो छोड़ो, दुकानें भी बहुत कम लगी हुई थी। खैर दोपहर के टाइम में लोग जाते नहीं ना, और वैसे भी गर्मी का टाइम है, इतने कहाँ ऐसे में कोई शॉपिंग करने आया, तो शाम के टाइम ही लोग निकलते हैं, तो शाम के टाइम मंगल बाज़ार में रहेगी भीड़। हम लोग तो आ गए हैं, 2-3 सामान जो बिना सोचे समझे गए थे, निकल रहे थे उधर से, तो वो ले आए हैं। अभी देखो फिर से स्माइल कर रही हो। खैर अभी क्या कहें भाई, आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन भाई जब मेहनत पे से पानी फिरता है तो दुख होता है। आप लोग मेरी इस प्रॉब्लम को, मेरी इस परेशानी को ज़रूर समझ रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ अभी घर पे। और हाँ, एक बात मैंने अभी आपको वीडियो में बताई ना कि मैं बिल का जो बॉक्स है, मतलब फ़ोन का बॉक्स, वो ले जाना भूल गई थी, लेके नहीं गई थी। तो उन भैया ने काम तो मेरा कर दिया था बिना बिल के, लेकिन उन भैया ने ये कहा था, मुझे कार्ड दे दिया था और नंबर था उस पर कि घर पे जाके इस पर बिल की फ़ोटो भेज देना। तो मैं वही ढूंढ रही हूँ घर पे आने के बाद में, और ढूंढते ढूंढते यहाँ पे ये एक फ़ोटो निकल आया, और ये फ़ोटो है क्यूटी का। इस पर क्यूटी का नाम भी लिख रहा है साइड में, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। क्यूटी कुर्सी पे बैठा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पता है, बैठना भी नहीं जानता था, जो उस टाइम का फ़ोटो है। क्यूटी मेरा ना तो खड़ा होता था ना बैठ पाता था। तो बड़ी मुश्किल से बड़े उससे इसको ना उस पर बैठाया, और मैंने फ़ोटो वाले भैया से कहा था, भैया जल्दी से फ़ोटो क्लिक कर लो, मेरा बच्चा कहीं ऐसा ना कुर्सी से गिर जाए। तो बहुत क्यूट था क्यूटी बचपन में, अभी भी क्यूट है, लेकिन जब तब बचपन में ज़्यादा क्यूट है, जब छोटा था तब ज़्यादा क्यूट था, तो इसीलिए मैंने इसका नाम क्यूटी रखा। यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट मैंने खोल के देखे, एक एक पेपर मैंने खोल के देखा कि इसमें मेरा फ़ोन का बिल मिल जाए। आश्चर्य की बात यह है कि मेरा इसी फ़ोन का बिल नहीं मिला जिस फ़ोन के बिल की मुझे ज़रूरत है। बाकी के जितने भी मेरे पास इससे पहले पुराने फ़ोन थे, 8-10 साल पहले तक के बिल मिल गए मुझे। जो मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना फ़ोन ख़रीदा था कई सालों पहले, उस तक का बिल मेरे पास है। जो कि फ़ोन आज मेरे पास वो नहीं है, वो फ़ोन ख़राब हो गया बिल्कुल, लेकिन उसका बिल अभी भी रखा है। लेकिन इस फ़ोन का बिल नहीं मिला जिस फ़ोन के बिल की मुझे ज़रूरत है। पूरी फाइल छान मारी मैंने, बाकी का मैंने एक पर्स और है मेरा, उसमें मैं कभी अपने जो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट हैं वो रख लेती हूँ, जो ज़रूरी स्लिप हैं कहीं की है ना, तो वैसी चीज़ें मैं रख लेती हूँ। तो वो भी मैंने पूरा एक एक करके देख लिया, वहाँ भी नहीं मिला। खैर अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे। ये क्यूटी जो पहना है अंडरवियर, एक तो मैं यही लेकर के आई हूँ, दूसरा जो मेरे हाथ में लग रहा है एक ये लेकर के आई हूँ। ये 100 रुपये में 2 मुझे मिले हैं। इससे पहले मैं 200 रुपये के 2 लेकर के आई थी, जो आप लोगों के साथ शेयर मैंने एक बार किया था। एक वाइट कलर का है, एक हल्का सा ब्लैक वाइट है ना, वो इतने बेकार निकले, कॉटन के थे। वो मैं हर दूसरे दिन सिलती हूँ, और जैसे क्यूटी पहनता है तो पहनते ही वो फट जाता है, फिर सिलती हूँ, फिर अगले दिन पहनता है, फिर फट जाता है। मैं तंग आ गई उसको सिलते सिलते, और फाइनली मैं ये ले आई हूँ। और ये थोड़े से ना वो लाइलॉन जैसा कपड़ा होता है ना, वो है, शायद ये चल जाए, ये इतना ना फटे। कभी कभी ये होते सस्ती चीज़ें चल जाती हैं, महंगी चीज़ें नहीं चलती। 200 रुपये में 4 कच्छे आते हैं ऐसे, लेकिन खैर कोई नहीं। यहाँ पे ये क्यूटी की दवा का टाइम होगा, तो क्यूटी को दवा दे रही, तो गुड़िया भी ना इसमें से दवा की बोतल लेके बैठ गई है, उसने इसमें से दवा निकाल ली, और मैं छीन रही तो दे नहीं रही थी, उससे फैल गई, तो अब मुझे दे रही है। देखो बच्चे भी जानते हैं कि उनसे गलती हो गई, समझ जाते हैं बच्चे, जैसे गलती होती है। जैसे पहले नहीं दे रही थी ये शीशी को, और जैसे इसे दवा फैली तो मुझे इसने तुरंत दे दी। फिर भी ना ये जो कुछ गोली गिरी ना नीचे, तो वो उनमें से उठा के खा गई है। गोलियाँ मीठी हैं, ये होम्योपैथिक की दवा है, तो इसको अच्छी लगती है। क्यूटी खाता तो कहती मम्मा मुझे भी दो, मुझे भी दो, और नहीं दो तो कहती मम्मा मुझे बुखार आ रहा है, मुझे दवा नहीं दी। इस तरह से मुंह बना बना के बोलेगी छोटी बच्ची बन के। खैर जो होना था सो हो गया, लेकिन मूवी देखना मत भूलिएगा आज दोपहर 2 बजे बाबून सिस्टर चैनल पर। तो आज की ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर से मैं आप लोगों से कह रही हूँ भाई, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग नए हैं वो ज़रूर से सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आज की वीडियो यहीं तक ही। आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।